अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने एक मतलब फिर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बच्चों को मैंने जितनी भी फ़राइज़ सिखाए हैं वो तमाम फ़राइज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं वज़ू के फ़राइज़ की तरफ। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पेशानी की बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ तक मुंह धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, पहले सीधा हाथ फिर उसके बाद में उल्टा हाथ, ठीक है। चौथाई सर का मसा करना, चौथाई मतलब आधा सर, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, इसके बाद हम बढ़ते हैं अब गुस्ल के फ़राइज़, ठीक है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। खूब हलक तक पानी से मुंह भरकर कुल्ली करना, नाक में सांस के साथ पानी चढ़ाना जहाँ तक नरम जगह है, ठीक है। मतलब नाक में पानी चढ़ाना, इसको आप इजी इस तरह बोल लो कि नाक में पानी चढ़ाना इतना कि जहाँ पे आपकी नरम गोश्त है वहाँ तक पानी पहुँचे। तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना, पानी इस तरह बहाना है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा एक एक बाल गीला होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब नमाज के फ़राइज़ की तरफ, ठीक है। नमाज के 14 फ़राइज़ हैं, जिनमें से चंद ऐसे हैं जिनका नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है और उनको नमाज की शर्त भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कौन सा है, बदन का पाक होना, कपड़ों और जाए नमाज का पाक होना, सतर का ढका होना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो इतना बड़ा लिखा हुआ है उस पूरे को याद करो, बच्चों के लिए इतना बड़ा याद करना तो खास छोटे बच्चे हैं उनके लिए मुश्किल है, तो आप इसको बस इजी सा बोल लो कि सतर का ढका होना, नमाज की जगह का पाक होना, नमाज का वक्त होना, क़िबले की तरफ रुख करना, नमाज की नियत करना। ये तमाम बातें जो हमने पीछे पढ़ी वो सब क्या थी, शराइत। अब हम नमाज शुरू करेंगे तो तकबीर तहरीमा मतलब अल्लाहु अकबर बोलना, अल्लाहु अकबर। क़याम यानी खड़ा होना, क़िरत यानी एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सूरत पढ़ना, रुकू करना, सजदा करना, कायदा आखिर मतलब अत्तहियात में बैठना और अपने इरादे से नमाज ख़त्म करना मतलब सलाम फेरना। अगर इनमें कोई चीज़ भी जानकर या भूल कर रह जाए तो नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं सजदा सहू की तरफ। सजदा सहू कब करते हैं हम, जब हमसे नमाज में फ़राइज़ के अलावा अगर हमसे फ़राइज़ में कोई छूट जाएगी तो हमने नमाज दोबारा दोहरानी है। अगर हमसे नमाज में फ़राइज़ के अलावा किसी और चीज़ में गलती हमसे हो गई है तो हमने किस तरह सजदा सहू करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक में लिखा है उसको वर्ड टू वर्ड याद करें, क्योंकि जो बच्चे हैं आमतौर पे वो अल्फाज को फिर इस तरह याद करना उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं आपको अपनी बिल्कुल जो इजी वर्डिंग है उसमें समझा देती हूँ बच्चों को कि सजदा सहू हम किस तरह करते हैं। कि अगर हमसे आदमी की गलती हो गई है तो हम जो हमारी आखिरी रकात होती है उस आखिरी रकात के अंदर हमने सजदा करने के बाद में जब हम अत्तहियात में बैठते हैं, हम अत्तहियात में बैठे, हमने पूरी अत्तहियात पढ़ी। अत्तहियात मतलब उसमें अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पूरा पढ़ लिया हमने। इतना पढ़ने के बाद में हमने अब आगे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, अब हमने सीधी तरफ सलाम फेरना है, सिर्फ खाली एक तरफ, ठीक है। सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेरना है, हमने सीधी तरफ सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद में अब हम दोबारा से सजदे में जाएंगे, दोबारा सजदा करेंगे। हम सजदा करने के बाद दोबारा से अत्तहियात में बैठेंगे, फिर अत्तहियात पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ी और दुआ जो पढ़ते हैं वो दुआ पढ़ी और उसके बाद में हमने सलाम फेर लिया। ये हमारा क्या हुआ, सजदा सहू हो गया हमारा ये। हमारी जो नमाज में गलती हुई थी
उस गलती को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, हमारी नमाज को अल्लाह ताला फिर कबूल फरमा लेगा। अब हम बढ़ते हैं नमाज कसर की तरफ। नमाज कसर वो होती है जो आमतौर पे सफ़र के दौरान पढ़ी जाती है। जो शख्स अपने घर से, आप अपना घर या अपना इलाका समझ, अपने जो शहर से, अपने शहर से दूसरे शहर अगर जाते हैं और आपका जो सफ़र है वो 15 दिन से कम का है, तो आपको जो अगर सफ़र है वो 15 दिन से कम का सफ़र है अगर आपका, तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने हमको छूट दी है कि हम जो है वो नमाज कसर नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो वो कसर नमाज नहीं पढ़ेंगे, जमात के साथ में वो नमाज पूरी पढ़ेंगे, वो उनकी नमाज कसर नहीं होगी। कसर नमाज क्या होती है कि हमारे जितने भी फ़र्ज़ नमाज होती है, जो जहाँ पे भी फ़र्ज़ नमाज की 4 रकात होती हैं वो 4 रकात 2 रकात हो जाती हैं। बाकी नमाज पूरी पढ़नी है हमने, लेकिन हमारी 4 रकात नमाज फ़र्ज़ जो होती है हमारी, वो 2 रकात फ़र्ज़ हो जाएगी। वो ऐसे ही जो मगरिब में हमारी 3 रकात फ़र्ज़ होती हैं वो हमारी वो 3 ही रहेंगी, वो 2 नहीं होंगी। जो 3 है वो 3 रहेंगी, लेकिन जो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ होती है वो हमारी 2 रकात नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी। और जो फजर की जो 2 रकात नमाज फ़र्ज़ है वो 2 रकात ही रहेगी। ठीक है। तो नमाज कसर में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा स्टे जो है वो 15 दिन से कम का है या 15 दिन का स्टे है हमारा किसी और अपने शहर से दूसरे शहर, तो हमने क्या करना है, हमने नमाज कसर पढ़नी है। लेकिन अगर हमारा स्टे जो है वो 15 दिन से ज़्यादा का स्टे है अगर हमारा, तो फिर हमारी नमाज जो है वो कसर नमाज नहीं होगी, फिर हमने नमाज पूरी पढ़नी होगी। ठीक है। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।